अस्सलाम वालेकुम, क्या आप लोग खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। वेलकम टू द शो। अफ़गानी खाने पाकिस्तान में काफ़ी सारे आए, जिसमें आमतौर पे जो मशहूर तरीन अफ़गानी टिक्का है, काबुली पुलाव या अफ़गानी पुलाव जो मशहूर है, और इसके अलावा ये कढ़ाइयाँ आई और कढ़ाइयाँ मुख्तलिफ़ किस्म की आई और उसके साथ साथ कुछ और रेसिपीज़ आई। अच्छा, मैं ख़ुद अफ़गानिस्तान गया हूँ, काबुल, हमने जाके वहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स थे, शूट किए, और कुछ डिशेज ऐसी थी जो मैं वहाँ पे खुद ढूंढता रहा कि मैंने कहा यार ये हमने कराची में तो खाई है, यहाँ पे क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा जी ये ओरिजिनल अफ़गानी नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है, अफ़गानी एक्सपर्ट्स जो बहुत सारे मुल्कों में रह रहे हैं मुख्तलिफ बाहर, उन्होंने क्या किया है कि और अब अफ़गानिस्तान में भी काम इस पे हो रहा है, उन्होंने जाके अपनी रेसिपीज़ को कुछ और खानों के साथ ब्लेंड एंड जेल इन करके रेसिपीज़ दी हैं और है मुख्तलिफ, और प्योरली उसको आप अफ़गानी नहीं कह सकते, क्योंकि मैं ख़ुद अफ़गानिस्तान गया हूँ तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे अज्जा जो रेसिपीज़ में मैंने देखे हैं, जिस तरह आज की रेसिपी में शामिल हो रहे हैं, वो नहीं थे। और वहाँ पे उनका खाना बड़ा सादा होता है, बहुत सादा, क्योंकि वहाँ पे शुरू से अज्जा ये चीज़ें इतनी ज़्यादा दस्तियाब नहीं। फॉर एग्जांपल अदरक नहीं होता उनके खानों में, लहसुन होता है सिर्फ, और सब्जियाँ बेसिक किस्म की, और मसाले नहीं होते, लाल मिर्चें नहीं होती, लाल मिर्चों की जगह उनकी जो मिर्ची है वो स्पाइसी नहीं है, जिस तरह हमारी कश्मीरी मिर्च या तलहार मिर्च जिसको हम कहते हैं। हल्दी हो गई, बेसिक ज़ीरा हो गया, बस इस तरह के बेसिक मसाले होते हैं। गरम मसालों का ट्रेंड खानों में उनके नहीं है, कम है, एक आध जगह कहीं इस्तेमाल होता है, बहुत ख़ास नहीं होता, लेकिन है खाने बड़े मज़े के। और ख़ास तौर पर मुझे अफ़गानी खानों में जो अच्छे लगे, वो एक रेस्टोरेंट था वहाँ पे, ओहो वो खाना पर काबुल में भी कहीं और जगह अवेलेबल नहीं था। वो प्योरली ऑथेंटिक अफ़गानी खाने जिसको आप कह सकते हैं, वो खाने हैं और है बहुत मज़े के। सिंपल हैं, यट बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से टेक्निकल भी हैं। दिखने में बड़ा इजी लगता है बनाना, बनाने के बाद आपको आइडिया होता है कि नहीं यार ये इसमें कुछ साइंस थी थोड़ी सी ऐसी जो हमें समझ नहीं आई। तो आज की हमारी एक चिकन बना रहे हैं, अफ़गानी चिकन। इसको आमतौर पे बारबेक्यू भी करते हैं, बेक भी करते हैं, कढ़ाई में फ्राई भी करते हैं। मैं आज इसको बेक करूँगा। वैसे तो इसका टेस्ट जो सही आता है वो बारबेक्यू में आता है। और कर क्या रहे हैं, पूरी चिकन हमने ले ली, और ये चिकन बेसिकली मैंने कंप्लीट चिकन नहीं लिए, चिकन लेग्स लिए। मुझे मेरे घर में तो अमूमन चिकन ब्रेस्ट तो अब आते ही नहीं है, चिकन विंग्स आते हैं, चिकन लेग आती है। इसमें कढ़ाई का भी मज़ा आता है, इसका जो गोश्त का टेक्सचर है वो बड़ा मज़े का है। और चिकन ब्रेस्ट थोड़ा सा ड्राई, चिकन ब्रेस्ट भी टिक्के में लोग बहुत पसंद करते हैं, हमारे घर में टिक्के में भी नहीं चलता, टिक्का भी चिकन लेग का ही बनता है। तो मैं अमूमन प्रेफर करता हूँ कि लेग का ही मीट हो। तो इसमें तकरीबन 3 लेग्स लेके हमने इसको हर एक को एक लेग के 4 पीसेस किए हैं, तब कहीं जाके ये बना। बड़ी सिंपल रेसिपी उस हवाले से भी, क्योंकि अमूमन मैं प्रमोट करता हूँ, मुझे खुशी होती है वो रेसिपी जो 2 स्टेप हो, यानी एक स्टेप में आपने इसको मिक्स किया, दूसरे स्टेप पे पका दिया, बस। ये भुनाई शुनाई, ये जो पहले ये शामिल करना, पहले बाद में वो शामिल करना, आजकल बहुत सारे लोगों के पास, ख़ास तौर पे ख़वातीन जो घरों में हाउस वाइफ के तौर पे घर को चलाती हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ बेइंतहा बढ़ती जा रही हैं और बेशुमार काम निकला है। और उस वजह से कुकिंग एक ऐसा काम है जो कि बहुत सारी ख़वातीन को एक तो पसंद नहीं है, पर अगर पसंद भी है तो हमारे किचन्स ऐसे बने हुए हैं कि जिनमें काम करना सज़ा से कम नहीं है, लिटरली पनिशमेंट है। गर्मी, तंग जगह, इक्विपमेंट की कमी और फरमाइशें माशाल्लाह ऐसी ऐसी आती हैं कि दिल करता है कि इनको बोले भाई कहाँ पे आए, कौन से 5 स्टार होटल में आप आएँ जो आपने वहाँ तस्वीर देख ली या कहीं से वीडियो देख ली या कहीं से आपने कुछ किसी दोस्त ने आपको बताया कि यार फ़लाँ जगह ऐसे चिकन मिलता है बड़ा मज़े का है, तो आपने आगे ठग से फरमाइश कर दी ख़वातीन को कि यार ये बना के दो। तो उसके लिए जो लवाजमात की ज़रूरत होती है वो भी नहीं है, और बस हमें चाहिए वो चीज़ तो पर चाहिए। एनीवेज, हमारी आज की एक तो रेसिपी है चिकन अफ़गानी, उसके अलावा चिकन गार्लिक फ्राइज़ हैं, और कॉफ़ी ब्राउनी शेक बन रहा है बड़ा मज़े का। और कॉफ़ी ब्राउनी जो है ये आजकल नया ट्रेंड आया है, ब्राउनीज़ को जो केक्स होते हैं इनको शेक में इस्तेमाल करने का, जो कि बड़ा मज़े का ट्रेंड है। लेकिन सबसे पहले आएंगे हम अफ़गानी चिकन की तरफ, और अफ़गानी चिकन के लिए एक बॉल ले लिया, इसमें शामिल कर दिया तकरीबन एक पूरी मुर्गी समझ लें, 1 किलो की लगभग। और सबसे पहले आ गई ये चिकन, और इसके बाद अब एक एक करके इसमें चीज़ें शामिल करते हैं। अच्छा, इसमें पेपरिका पाउडर लिखा हुआ है, बेसिकली ये कश्मीरी मिर्च पाउडर है, सिंपल, कोई पेपरिका की ज़रूरत नहीं क्योंकि अवेलेबल यहाँ पे नहीं होता। पेपरिका भी ऑलमोस्ट इसी जैसे फ्लेवर होता है, स्पाइसी नहीं होता। अफ़गानी खाने मोस्टली मैंने नहीं देखे, जितना मैंने ट्रैवल किया या जितने अफ़गानी रेस्टोरेंट्स में गया हूँ वहाँ पे स्पाइस का ट्रेंड नहीं है। जिस तरह मिडल ईस्ट में जितना भी खाना आप खा लें वहाँ के जहाँ का भी, वहाँ पे स्पाइसी नहीं होता बिल्कुल, ऑलमोस्ट, यानी उनकी मिर्चें भी जो होती हैं वो ऐसी होती हैं जिस तरह हमारी कश्मीरी मिर्च, तीखापन नहीं होता। अब इसमें आ जाएगा अदरक, चॉप किया हुआ लहसुन
पेस्ट या चॉप किया हुआ, बहुत मैं ज़्यादा चॉप इस्तेमाल करता हूँ, ज़्यादा बेहतर लगता है मुझे। अब वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्च, अगर ना हो तो काली मिर्च, साथ में इसमें आ गया लेमन जूस, और ये मैं सूंघ के फिर डालूंगा गरम मसाला पाउडर जी, बिल्कुल चुटकी भर, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आपको बताया अफ़गानी खानों में तीखापन और ये गरम मसाले बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होते। चाट मसाला ये प्योरली ऑप्शनल है, थोड़ा सा डलेगा ये भी, अगर आप शामिल करना चाहते हैं। ये मुझे लगता है कसूरी मेथी, सूंघ के इस वजह से डाल रहा हूँ ताकि नाम भी सही से बताते जाऊँ, अदरवाइज़ ये ना हो कि कोई गलतफहमी आ जाए। नमक आ गया इसमें 1 चाय का चम्मच, और अब इसमें शामिल होगा दही। और ये मैरिनेशन जो है ये इसकी सबसे ख़ास चीज़ है, ये नहीं आपने इसको मैरिनेट करके काफ़ी देर तक रखना है। ये आ गया पेस्ट, और ये मैं आपको बता दूं किस चीज़ का है। ये बेसिकली खुश्क मेवे का है, जिसमें काजू भी शामिल कर सकते हैं, बादाम भी शामिल कर सकते हैं, और अगर वो ना मिले तो सस्ती तरीन जो पेस्ट आप शामिल कर सकते हैं वो है उसका ये तिल का पेस्ट, या ये जो सीड्स आते हैं सनफ्लावर सीड्स या और दूसरी मुख्तलिफ़ किस्म के कद्दू के बीज, उनका पेस्ट भी आप बना सकते हैं। हम इसमें काजू का पेस्ट शामिल कर रहे हैं, और साथ में आ रही है क्रीम। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद इसको हमने करना है मिक्स, और इसको हमने मैरिनेट करना है फॉर गुड 3 to 4 आवर्स। तब कहीं जाके इसका आपको मज़ा आएगा, क्योंकि इसका जायका उसी टाइम ही आपको मिलेगा जब ये मसालों का जायका अच्छी तरीके से इसमें आ ना जाए। क्योंकि अगर आपने इसको जैसे ही मिक्स किया, जिस तरह अभी मैं करने वाला हूँ, इसको बेक करने रखूँगा, तो वो फिर आपको उसका टेस्ट नहीं आएगा, बिल्कुल फील नहीं होगा। आपको फील होगा कि यार ये ऊपर से मसाला सारा जायकेदार है, लेकिन अंदर इसमें कोई भी जायका नहीं है। सो अंदर जाने के लिए, जायके के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको मैरिनेट करके रखें। ये अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, और मैं इसको पहले ये डिश ओवन प्रूफ डिश है, इसमें डाल रहा हूँ। अच्छा, ओवन में इसका कुकिंग टाइम अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 35 से 40 मिनट है, 35 मिनट कम से कम लगेंगे। मैं इसको 180 से 200 डिग्री के दरमियान बेक करूँगा, और बेक करने के बाद थोड़ा सा इसमें मैं शामिल करूँगा ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल, विच इज़ सो गुड, तकरीबन कोई 7-8 खाने के चम्मच बस। इसको मिक्स करेंगे, डिश में डालूंगा, डिश जाएगी ओवन में बेक होने, और बेक होने के बाद जैसे ही निकलेगी हम फिर आ जाएंगे मज़ीद काम की तरफ। जब तक मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ, मैरिनेट करके इसको डिश में डालूंगा। आप चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे और फिर बनाएंगे फ्राइज़ बड़ी मज़े की। कहीं जाएगा, बी राइट बैक। चिकन अफगानी अज्जा चिकन 1.5 किलो, दही 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पेपरिका पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, चाट मसाला आधा चाय का चमचा, गरम मसाला आधा चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1/4 चाय का चमचा, कुटी कसूरी मेथी आधा चाय का चमचा, काजू का पेस्ट 1 कप, क्रीम चीज़ 2 खाने के चमचे, लींबू का रस 1 अदद लींबू का, धनिया गार्निश के लिए। वेलकम बैक। अफगानी चिकन या चिकन अफगानी जिसको हम कह रहे हैं, ये हमने ओवन में रख दिया 200 डिग्री पे। इसको मैं बेक कर रहा हूँ, विच इज़ हॉट ओवन, नॉट वेरी हॉट ओवन नहीं कहलाता, ये मीडियम हॉट ओवन कहलाता है, या हॉट ओवन कह सकते हैं। इसको आप डिश में डाल दिया, और इसका कुकिंग टाइम मेरे ओवन के हिसाब से इसको तकरीबन मेरे ख्याल में 35-40 मिनट उसूलन पकना चाहिए। इसमें जो लिक्विड आप देख रहे हैं ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा, चिकन पक जाएगा और ज़रा दिखने में भी खूबसूरत लगेगा। 200 डिग्री पे इसको मैं बेक कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसी तरीके से आपने ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल लिया आधा कप, और कढ़ाई में आपने इसको थोड़ा सा फ्राई किया और फिर ढक दिया, और तकरीबन मेरे ख्याल में कढ़ाई में इसको 15 से 20 मिनट लगेंगे। बहुत मज़े का बनेगा। लेकिन ओवन में बेक करने का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा मुख्तलिफ है, इस वजह से मैंने ओवन में बेक कर रहा हूँ। आप चाहे सिंपल ग्रेवी से निकाल के हल्का सा फ्राई किया, पर ग्रेवी डाल के पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, और ढक दिया धीमी आंच पे 15 से 20 मिनट पका, बेहतरीन तैयार हो जाएगा। सो ये हो गया हमारा अफगानी चिकन अफगानी। और क्वांटिटी मैं आपको बता दूँ, एक चिकन है तकरीबन को 1.5 किलो के लगभग। मैंने लेग्स इस्तेमाल की 3 से 4 अदद, और एक लेग को मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया। दही इसमें 1 कप था, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, पेपरिका पाउडर या ये कश्मीरी मिर्च पाउडर या कश्मीरी मिर्च पेस्ट 1 खाने का चम्मच, और नमक 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला आधा चाय का चम्मच, ये ऑप्शनल था, गरम मसाला भी आधा चाय का चम्मच। दोनों चीज़ें ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट। अगर प्योरली अफगानी फ्लेवर आप चाह रहे हैं तो फिर ये दोनों शामिल नहीं भी कर सकते। लेकिन चूँकि मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया में अफगानी फैले हुए हैं, हर मुल्क में, तो हर जगह से वो लोग अब अपने खानों को थोड़ा सा ज़रा
मॉडर्न कर रहे हैं, इसी वजह से इस तरह की रेसिपीज़ आपको देखने में को मिल रही हैं। सफ़ेद मिर्च डाल दिया थोड़ा सा, कसूरी मेथी साथ में शामिल की, काजू का पेस्ट शामिल किया। काजू का पेस्ट तकरीबन 1 कप यानी 10 से 12 काजू को बॉईल कर लिया, नरम हो गए, ब्लेंडर में बारीक पीस दिया। साथ में क्रीम 2 खाने के चम्मच, लीमू का रस 1 अदद लीमू का, और साथ में धनिया गार्निश के लिए बाद में डालेंगे। अब हम आ जाते हैं हमारे चिकन गार्लिक फ्राइज़ की तरफ। बड़ी मज़े की फ्राइज़ है। अच्छा, ये बेसिकली आलू नहीं है इसमें, मैं पता करता हूँ हमारे पास अगर आलू पड़ा हो। अब्दुल्ला भाई आलू है, देख लो, इसके साथ फ्रेंच फ्राइज़ भी बना देंगे। ये बेसिकली चिकन फ्राइज़ है, यानी इसकी जो शक्ल होगी फ्रेंच फ्राइज जैसी ही होगी, लेकिन होगी चिकन के साथ। तो ये बेसिकली इसी वजह से फ्रेंच फ्राइज़ कहला रही है। और इसके लिए हमने ले लिया आधा किलो चिकन, यहाँ पे बोनलेस, चॉपर में मैं शामिल करूँगा। इसके साथ क्या कुछ शामिल होगा, इसको बड़ा मज़े का गार्लिक फ्लेवर देने के लिए हम इसमें चॉप किया हुआ गार्लिक भी शामिल कर रहे हैं। साथ में इसमें कुटी लाल मिर्च भी शामिल कर रहे हैं, काली मिर्च कुटी हुई भुनी हुई, थोड़ा सा नमक, 1 अदद अंडा। और ये रेसिपी भी 2 स्टेप, जिस तरह पहली वाली थी, ये बिल्कुल बड़ी सिंपल रेसिपी है। 1 स्टेप में इसको हम पीसेंगे, मिक्स करेंगे, और दूसरे स्टेप में इसकी शेप बना के इसको फ्राई कर देंगे। और साथ में चावल का आटा डल रहा है, आप चाहें तो इसमें चने का आटा भी डाल सकते हैं। बेसिकली इसको जोड़ के रखने के लिए 1 कप, बट डिपेंड करता है आप कितनी क्वांटिटी इसमें इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, वो मैं इसमें यहाँ पर डिसाइड करूँगा। मैं तकरीबन पौना कप इसमें चावल का आटा शामिल कर रहा हूँ। साथ में मैं इसमें ब्रेड क्रम्ब शामिल कर रहा हूँ। ब्रेड क्रम्ब ज़हन में रखिएगा, कोटिंग में भी इस्तेमाल हो सकते हैं और मीट में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। मैं इसको मीट में इस्तेमाल कर रहा हूँ। और कोई आधा कप मैंने ब्रेड क्रम्ब ले लिए। इससे क्या होगा, अब इससे ये होगा कि एक तो चिकन का जो मॉइस्चर है वो ये जस्ट कर लेगा, दूसरा इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ेंगे, सस्ते पड़ेंगे। आजकल महंगाई का दौर है और इसमें हमारी कोशिश ये होती है कि आपके पास जो चीज़ें बने, जिसको आप देख के कहें यार ये बनाना तो चाहता हूँ लेकिन ये बहुत महंगी है, ये वो वाली डिशें जिसको आप बना के बड़ी खूबसूरत भी नज़र आएंगी दिखने में, खाने बड़े मज़े की होंगी और कॉस्ट इफेक्टिव होंगी। यानी हमने तकरीबन आधा किलो चिकन लिया है, ये पकने के बाद, ये सारा मिक्स होने के बाद ये तकरीबन किलो में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसकी ग्राइंडिंग शुरू कर देते हैं। ले जी, ग्राइंडिंग शुरू हो गई इसकी, चॉपिंग बल्कि, और इसको हमने खूब पीसना है। गोश्त के छोटे छोटे चंक्स थे, क्यूब में कटा हुआ, थोड़ा काट लिया था ताकि मशीन पे बोझ ना पड़े। और अब इसकी मिक्सिंग शुरू होगी। कुटी लाल मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, नमक, काली मिर्च, ये इसके मसाले हैं। और बेसिकली और ये सारा इसमें जो अभी मिक्स हो रहा है, चिकन का कीमा, ब्रेड क्रम्ब और चावल का आटा। चावल का आटा, ब्रेड क्रम्ब को जोड़ के भी रखेगा, क्वांटिटी भी बढ़ाएगा, टेस्ट भी बड़े मज़े का हो जाएगा। तो इसको देखिए पिसना शुरू हो गया। ये थोड़ा सा और पीसेंगे और फिर निकाल लेते हैं इसको बस। बस हो गया, ये देखें अच्छी तरीके से बारीक पिस गया। और अब इसमें हम एक और चीज़ करने वाले हैं और वो है, ये आ गया चिकन का कीमा। ये ब्लेड गया इसका। और अब इसमें शामिल कर रहे हैं हम 1 आलू कच्चा कद्दूकश किया हुआ, तो ये भी इसमें शामिल करेंगे। तो हमारा चिकन फ्राइज़ का मिक्स रेडी हो गया। बड़ी मज़े की चीज़ है ये, ख़ास तौर पे बच्चे या जो नौजवान आजकल जनरेशन जी है, ये बड़े शौक़ से खाएगी इसको। और ये रमज़ान की आपकी बड़ी बेहतरीन रेसिपी है, एडवांस में बना दी इस वजह से ताकि रमज़ान आए तो। और इसमें तो बहुत पानी है। अच्छा, इसको आपने खूब निचोड़ना है। ये देखें, ये आलू कद्दूकश करने के बाद इसमें बहुत पानी होता है, इसको आपने निचोड़ के फिर इसमें शामिल करना है। पानी बिल्कुल नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये आपके कबाब जो है ये बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, ये इससे फ्रेंच फ्राइज जो बनती हैं वो नहीं बन पाएंगी। इसको खूब निचोड़ा, देखें पानी निचोड़ के, और इसके बाद ये चीज़ इसको साइड पे रखा। अब काम आ जाता है इसकी मिक्सिंग का। देखें आलू को इसमें और क्वांटिटीज़ की बढ़ गई। सो 1 अदद बड़े साइज़ का आलू मैंने ले लिया था, इसको कच्चा ही कद्दूकश कर लिया और ये अब इसमें मिलेगा तो इसका टेस्ट भी बेहतर हो जाएगा, इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। और ये मिक्स काफ़ी सख्त होना चाहिए, यानी नरम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ फ्रेंच फ्राइज़ की शेप नहीं बनेगी। और इसी वजह से इसमें जो ब्रेड क्रम्ब शामिल किए उससे भी इसकी वो फिलिंग टाइट हो गई। और साथ में जो चावल का आटा था, ये सारे शामिल करने के बाद इसको खूब अच्छी तरीके से इतना मिक्स करना है कि आलू जो है इसमें, देखें अभी आपको नज़र आ रहे हैं प्रॉपर बहुत सारे पीसेस, ये सारी मिक्सिंग इसमें होना बाकी है। एक दफ़ा ये मिक्स हो गया
फिर इसकी फ्रेंच फ्राइज़, जिस तरह आलू के फ्राइज़ होते हैं बिल्कुल उसी शेप में इसको काटेंगे, वो बनाएंगे और फिर उसी शेप में इसको डीप फ्राई करेंगे। और फिर ये सिंपली आप इनको केचप के साथ, चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़े की रेसिपी, और ख़ास तौर पर मैंने आपको बताया बच्चों के लिए रमज़ान में बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी, अफ्तार पे भी, और अगर छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको लंच बॉक्स में देने के लिए भी, जो रोज़ा नहीं रख सकते, छोटे हैं बिल्कुल, उनके लिए भी बड़ी बेहतरीन रेसिपी। इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब इसकी हम फ्रेंच फ्राइज़ बनाएंगे। फ्रेंच फ्राइज से मुराद फ्राई के स्टाइल में इसकी स्टिक्स बनाएंगे। और हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, स्टिक्स तैयार होगी, इनको डीप फ्राई करेंगे और फिर हम आ जाएंगे हमारे बहुत ही मज़े के ब्राउनी शेक की तरफ। कहीं जाएगा बिराट बैक। चिकन गार्लिक फ्राइज अज्जा चिकन आधा किलो, आलू कद्दू का शेका तत्पड़ा, चावल काटा 1 कप, अंडा 1 अदद, लहसुन 1.5 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका। कोटिंग के लिए ब्रेड क्रम्स 2 कप, तेल फ्राई के लिए। और बन रही हैं गार्लिक चिकन गार्लिक फ्राइज़। बिल्कुल डिफरेंट किस्म की रेसिपी, और मैंने आपको बताया कि रमज़ान के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है, मज़ेदार है। आप स्टिक्स बना के इसको थैली में रख के फ्रीज़ कर दें और जब निकाला डीप फ्राई कर दिया। अफ्तार के टाइम का बेहतरीन आइटम है, मज़ेदार, घर का बना हुआ, साफ़ सुथरा, कच्चा। इसकी शेल्फ़ लाइफ इस वजह से बेहतर है कि जो बाज़ार में आप इस तरह के रेडी टू कुक फूड होते हैं वो पार्शली कुकड होते हैं, तो उनके जायके और उसके जायके में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो। दूसरा सस्ता, क्योंकि इसमें हमने ब्रेड क्रम और चावल का आटा डाल दिया, उससे इसकी क्वांटिटी बहुत बढ़ गई। लाएँ अब्दुल्ला भाई, थैंक यू। ये देखें, ये बन गई मज़ेदार किस्म की चिकन स्टिक्स, गार्लिक स्टिक्स। गार्लिक डाला इसमें हमने, सफ़ेद ज़ीरा था, काली मिर्च थी, कुटी लाल मिर्च थी, और ये स्टिक बन गई बेहतरीन किस्म की, बिल्कुल जिस तरह फ्रेंच फ्राइज़ होती हैं उस तरह की। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं। जो हमने अफ़गानी चिकन रखा था ये बिल्कुल तैयार हो गया। चूल्हा मैं इसका कर रहा हूँ बंद, बल्कि अवन बंद कर दिया, बस अब इसमें पड़ा रह गया। देखें, बल्कि एक मिनट लाइट ऑन कर दूँ ताकि आपको थोड़ा दिख जाए। देखिए बिल्कुल बेहतरीन पक गया, कलर भी इसका रोस्टेड सा हो गया, सॉस भी इसका थोड़ा ड्राई हो गया, और चिकन मुकम्मल तौर पे तकरीबन मुझे लगे कोई 35 मिनट के अंदर अंदर फ़र्स्ट क्लास तैयार हो गया। इसको बंद ही रखते हैं, और चूल्हा अवन मैंने बंद कर दिया, लेकिन अवन चूँकि गर्म है यहीं पर पड़ा रहेगा। हम आ जाते हैं यहाँ पर, और चिकन फ्राइज़ ये देखिए एक एक कर में इसमें शामिल करते जाएंगे। कुकिंग टाइम इसका बहुत कम है, हार्डली 2 to 3 मिनट्स बस। और ऑयल का दर्जा हरारत ज़हन में रखिएगा। अभी देखिए ऑयल तेज़ था, मैंने इसको चूल्हा बंद ही कर दिया ताकि ये अंदर तक पकी जाए और कलर इसका कंट्रोल में रहे। एक एक करके स्टिक इस तरह डाली है ताकि स्टिक्स ऐसी ही रहें शेप वाइज। ये जी स्टिक्स ऐड कर दी, बहुत सारी बनेगी अभी तो फ़िलहाल पहला फेरा है। सिंपली आपने इसको किसी ऐसी सरफेस पर रख के अपने हाथ से रोल करते जाएं, सिंपल, और ये बनती चली जाएंगी। और इनको अपने प्लेट में रख के पहले फ्रीज़र में रखा, जब ये जम गई स्टिक्स निकाली, सारी प्लास्टिक की थैली में डाली, और आराम से आपका पूरा रमज़ान ये आराम से यूज़ कर सकेंगे आप। ये देखें, इसको हल्का हल्का मिक्स करते गए, कलर देखें कैसा बेहतरीन कंट्रोल में। मैंने चूल्हा इसका बंद इसी वजह से किया ताकि अंदर तक पक भी जाए, जो कि कुकिंग टाइम इसका 2 से 3 मिनट, इसका इतनी थिकनेस ज़्यादा नहीं है। और ये आराम से देखें, अभी भी चूल्हा बंद है। चूल्हा बंद करने की वजह इसका आउटर कलर था, ये देखें बेहतरीन किस्म का कलर आ रहा है, और मैं नहीं चाह रहा हूँ कि कलर डार्क हो जाए और अंदर से कच्चा रह जाए। सो इसको मिक्स करते जाएंगे, पकाते जाएंगे, निकालते जाएंगे। किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे केचप के साथ सर्व करें, और या चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व करें, या जो हमारे हरी मिर्च सॉस होता है उसके साथ। इट विल गो गुड विथ एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ये मिक्स करते गए, ये देखिए कलर इसका बड़ा मज़े का आ रहा है। जो थोड़े से ज़रा कलर इन पे आ चुका है ज़्यादा, उनको पहले निकाल लेंगे। ये देखिए, ये बन गई स्टिक्स, सिंपल। सो निकालते गए, और बस कुकिंग टाइम देखा 2 से 3 मिनट, तो 3 मिनट के अंदर अंदर ही हो गई तैयार, और ये काम हमारा हो गया कंप्लीट। अब हमारी एक डिश रह गई है विच इज़ सो सिंपल। हमारा एक शेक बनेगा विच इज़ अमेजिंग। मैं आपको पहले इसके बारे में थोड़ी डिटेल बता दूँ। कॉफ़ी ब्राउनी शेक है, इसमें वनीला आइसक्रीम लिखा हुआ है रेसिपी में। 3/4 कप या आधा कप तकरीबन ब्राउनीज़, ये वाली 4 से 5 अदद चॉकलेट कोटेड, ये ब्लेंड होंगी, शेक बनेगा इसका। साथ में कॉफ़ी है 2 खाने के चम्मच, दूध इसमें 1 कप है, और साथ में चॉकलेट चिप्स हैं चंद अदद, वो ऊपर से गार्निश के लिए डालने के लिए, और बनेगा बड़ा मज़े का। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं कि वनीला ही आइसक्रीम आप शामिल करें, चॉकलेट आइसक्रीम भी डाल सकते हैं, कुल्फ़ा भी डाल सकते हैं, कोई सी आइसक्रीम जो आपको आसानी से हो दस्तयाब। ये फ्राइज़ हो गई तैयार, और मैं इसको निकाल लेता हूँ एक अदद प्लेट पे।
ये आ गई, बस ये देखिए बेहतरीन किस्म की फ्राइज़। और कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैंने आपको बताया कि सस्ती इससे पड़ रही है कि हमने इसमें ब्रेड क्रम्ब शामिल किया, थोड़ा चावल का आटा शामिल किया, उससे इसकी क्वांटिटी भी बढ़ गई और टेस्ट भी आपको बिल्कुल कहीं से फील नहीं होगा। जब खाएंगे तो आपको प्रॉपर चिकन की फ्राइज़ जैसा टेस्ट आएगा। लेकिन ये ब्रेड क्रम्ब और इनको शामिल करने से ऑलमोस्ट डबल क्वांटिटी हो गई, तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो गया। अभी मेरे पास और आ रही है, हम उनको फ्राई करेंगे और उसके बाद फिर हम इनको एक तरफ करके फिर बनाते एक बहुत ही मज़े का कॉफ़ी ब्राउनी शेक। कहीं जाएगा बी राइट बैक। चिकन गार्लिक फ्राइज अज्जा चिकन आधा किलो, आलू कद्दू का शेक अदद बड़ा, चावल का आटा 1 कप, अंडा 1 अदद, लहसुन 1.5 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका। कोटिंग के लिए ब्रेड क्रम्स 2 कप, तेल फ्राई के लिए। वापस आ गए जी, और मैंने अभी ये स्टिक्स बना दी, फ्राइज़ बना दी, लेकिन अभी इससे डबल क्वांटिटी पड़ी हुई है। लेकिन हमारा जो शो का वो जितनी हमें चाहिए थी दिखाने के लिए वो काफ़ी हो गई। लेकिन मैंने एक और काम किया, और वो काम ये किया कि मैंने आलू पड़े हुए थे और मैंने कहा इसके साथ क्यों ना फ्राइज़ की कॉम्बिनेशन बनाया जाए, वाई नॉट। और इसमें थोड़ा सा मैदा हमने कोट किया है विच विल मेक इट वेरी क्रिस्पी। सो ये इसमें आलू कच्चे आलू है और ये इसमें हम फ्राई करेंगे, तो इन फ्राइज़ के साथ हम इनको भी डाल देंगे। तो ये भी रमज़ान के हवाले से बेहतरीन डिशेस में से कॉस्ट इफेक्टिव है। आलू हमेशा सस्ते ही होते हैं, तो इसके साथ एक तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, दूसरा फ्रेंच फ्राइज़ तो बच्चों की सबसे बल्कि बड़ों की भी सबसे फेवरेट डिशों में से आता है। और इसको सिंपल पकाएंगे और इसी फ्राइज़ के साथ हम इनको भी कर देंगे सर्व। तो हमारा चिकन फ्राइज़ प्लस पोटैटो फ्राई हो गया। साथ में चिली गार्लिक सॉस, केचप या ग्रीन चिली सॉस के साथ इसको आप सर्व कर दें, इट विल कम आउट जस्ट अमेजिंग। जब तक ये पक रहा है हम आ जाते हैं हमारी आज की एक और बड़ी ज़बरदस्त शेक की तरफ। बहुत इजी और ब्राउनी शेक अगर आपने कभी पहले नहीं पिया, इट्स अ वेरी थिक शेक। और इसके साथ हम कॉफ़ी की कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, आइसक्रीम आएगी साथ में और दूध आ रहा है। ये सारी की सारी चीज़ों को हमने ब्लेंडर में डालना है, सिंपल ब्लेंड करना है। बस कोशिश करेंगे आइसक्रीम फ्रोज़न हो और साथ में मिल्क की क्वांटिटी 1 कप लिखी हुई है, आप पे डिपेंड करता है। मेरे पास ब्राउनी थोड़ी बड़ी ज़्यादा आ गई, हम दूध की मकदार 1 कप की बजाय 2 कप इसमें कर देंगे। लेकिन अभी आ रही है रास्ते में, जैसे ही रास्ता पूरा हो जाता है फिर आपके साथ ये बड़ी मज़े की रेसिपी शेयर करेंगे। इन द मीन टाइम ये फ्राइज़ को आपने थोड़ा थोड़ा खोलते रहना है, क्योंकि इसके ऊपर हमने थोड़ा सा मैदा चिपकाया था और वो आपस में चिपक ना जाए। सो इसको मिक्स करते गए और दैट्स इट, ये बनता चला गया। बस थोड़े जो चिपके हुए हैं इनको जहन में रखिएगा, साथ साथ अभी स्टेज पे खोल लें, नहीं तो ये चिपके ही रह जाएंगे फिर। तो आराम से पक रहे हैं। इसका कुकिंग टाइम तकरीबन ये 3 मिनट के अंदर पका। दिस वुड टेक अबाउट 7 to 8 मिनट्स, आराम से पक जाएंगे तो हमारी पूरी की पूरी रेसिपी कंप्लीट हो जाएगी। और इसके साथ मैंने आपको बताया कि बड़े मज़े के चिली गार्लिक सॉस, केचप, ग्रीन चिली सॉस, इमली सॉस, ये सारे के सारे सॉस इसके साथ बड़े बेहतरीन, दूसरे दिखने में बड़ी खूबसूरत लगी। अभी इसको हम सर्व करेंगे ना, फिर आपको आइडिया होगा कि प्रेजेंटेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। और ये ख़ास तौर पे कुछ छोटे बच्चों की बर्थडे वगैरह हो तो उस हवाले से कोई डिफरेंट रेसिपी है, दिखने में भी अच्छी लगेगी और थोड़ा इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। आमतौर पे जो छोटी मोटी बर्थडे होती है उसमें एक बर्गर, सैंडविच, तो ये टिपिकल खाने, ये काफ़ी मुख्तलिफ है और खाने में मज़ेदार भी बहुत। ले जी, ये हमारे पास आ गया जग और सबसे पहला काम इसमें आ गया दूध। मैंने आपको बताया 1 की बजाय 2 कप शामिल किया। ये आ गई इसमें ब्राउनीज़ और साथ में आ गया एक या 2 चाय के चम्मच इसमें ग्रैनुलेटेड कॉफ़ी। और अब आ जाती है इसमें आइसक्रीम। आइसक्रीम मैंने फ्रीज़र में इसमें से रखाई थी कि बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे, बड़ा मज़े का इसका स्लशी टाइप का टेक्सचर भी आएगा और एकदम ठंड। अच्छा, दूध भी इसमें बिल्कुल ठंडा आपने शामिल करना है, कोशिश करेंगे दूध गर्म नहीं हो, यानी गर्म से मुराद बाहर ना पड़ा हो, फ्रिज में पड़ा हो तो ज़्यादा, जितना ठंडा होगा उतना मज़े का इसका टेस्ट आएगा। ये आ गई हमारी वनीला आइसक्रीम और मैंने आपको बताया था वनीला मिल जाए तो वो डाल दें, कसाटा मिलती है, मुख्तलिफ़ किस्म की कुल्फ़ा मिलती है और चॉकलेट मिलती है, सारी कोई सी भी आइसक्रीम इसमें आप शामिल कर सकते हैं। ये शामिल की, ब्लेंड किया इसको और ये हमारा शेक हो जाएगा तैयार। 2 ब्राउनी मैंने यहाँ पे रोकी हुई थी, मेरे हिसाब से दोनों भी इसमें चल जाएंगी क्योंकि मुझे लग रहा था काफ़ी थिक ना हो जाए। सो ये आ गई इसमें ब्राउनीज़ और इसको खूब अच्छे, जितने भी आप
शेक्स वगैरह बनाते हैं इसको थोड़ा ग्राइंड ज़रा ज़्यादा करें। जितना ग्राइंड करेंगे, जितना स्मूथ शेक होगा, उतना इसका टेस्ट मज़ा आएगा। बस शेक हमारा रेडी। और यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज पक रही हैं, इनको भी हम थोड़ी देर बाद निकाल लेंगे। और चिकन फ्राइज तो हमारी होगी तैयार, साथ में अफ़गानी चिकन तैयार हो गया। तो सारी की सारी रेसिपीज़ हमारी रेडी हो गई। और इसमें हमने थोड़ा सा एडिशन ये किया कि चिकन फ्राइज़ की जगह नॉर्मल पोटैटो फ्राइज़ का कॉम्बिनेशन भी बना दिया, तो ये दिखने में भी अच्छा लगेगा, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, बिकॉज आलू सस्ते हैं, चिकन भी हमने काफ़ी सस्ता कर दिया, यानी इसमें जो चीज़ें शामिल की। और जायके और प्रेजेंटेशन के हवाले से बड़ी डिफरेंट किस्म की रेसिपी है। तो फ्रेंच फ्राइज़ को मेरे ख्याल में तकरीबन पक चुकी हैं। अच्छा, आजकल जो आलू आ रहा है रेड पोटैटो, वो बहुत अच्छा है फ्राइज़ के लिए। आप खा के देखेंगे तो उसमें मिठास नहीं है। जितना मीठा होगा आलू, उतना ही ये ज़्यादा फ्रेंच फ्राइज़ के हवाले से उतना ही अच्छा साबित नहीं होगा। देखें, अभी हमने आलू पक गए, लेकिन इनका कलर अभी भी वैसे लाल नहीं हुआ जिस तरह के आमतौर पर बिल्कुल ब्राउन सा हो जाता है, वो ब्राउन नहीं हुआ। आलू पक चुके, मैं इनको भी निकाल लेता हूँ और हम जा रहे हैं छोटे से रिकैप ब्रेक की तरफ। वापस आएंगे, सारी डिशेस को सर्व करेंगे कई जगह। विल बी राइट बैक। चिकन अफगानी अटसा चिकन 1.5 किलो, दही 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पेपरिका पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, चाट मसाला आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1/4 चाय का चमचा, कुटी कसूरी मेथी आधा चाय का चमचा, काजू का पेस्ट 1 कप, क्रीम चीज़ 2 खाने के चमचे, लींबू का रस 1 अदद लींबू का, धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: एक बोल में चिकन पर दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, पेपरिका पाउडर, नमक, चाट मसाला, गर्म मसाला, सफ़ेद मिर्च, कुटी कसूरी मेथी, नमक, काजू का पेस्ट, क्रीम चीज़ और लींबू का रस लगाकर मैरिनेट के लिए 3 से 4 घंटे रख दें। उसके बाद मैरिनेट की हुई चिकन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड और 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पर बेक भी कर सकते हैं। अगर स्मोकी फ्लेवर चाहिए तो कोयले गर्म करके मैरिनेट की हुई चिकन पर तेल लगाएं और हल्की आंच पर 15 से 20 मिनट तक ग्रिल करके सर्व करें। साथ ही प्याज, टमाटर के स्लाइस और धनिया से गार्निश कर लें। चिकन गार्लिक फ्राइज अटसा चिकन आधा किलो, आलू कद्दूकस 1 अदद बड़ा, चावल काटा 1 कप, अंडा 1 अदद, लहसुन 1.5 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, इसी काले मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, कोटिंग के लिए, ब्रेड क्रम्स 2 कप, तेल फ्राई के लिए। तरकीब: चिकन को चॉपर में डालकर काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च, लहसुन, नमक, चावल काटा और 1 अदद अंडा डालकर बारीक पीस लें। अब कद्दूकश किया हुआ आलू एक बोल में डालकर पिसा हुआ कीमा मिक्स कर दें। फिर थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें और स्लाइस बना लें। अब फ्राइंग पैन में तेल गर्म करके स्लाइस को डीप फ्राई कर लें। उसके बाद किचन एब्जॉर्बेंट पेपर प्लेट पर रखें और फ्राई किए हुए स्लाइस निकालकर केचप के साथ सर्व करें। कॉफ़ी ब्राउनी शेक अटसा वनीला आइसक्रीम 3/4 कप, ब्राउनी पीसेस 4 से 5 अदद, कॉफ़ी 2 खाने के चमचे, दूध 1 कप, चॉकलेट चिप्स चंद अदद। तरकीब: तमाम चीज़ों को ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लें। अब मिक्सचर को ग्लास में डालकर चॉकलेट सॉस से गार्निश करके सर्व करें। आगे जी हमारा अफ़गानी चिकन हो गया तैयार। इसको हम बहुत मज़े का हेल्दी करने वाले हैं। और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल अगर आप कर रहे हैं, दिस इज़ हाउ यू यूज़ इट। आप इसको पकाते नहीं हैं, कोशिश करें ना पकाएं, ताकि इसकी एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटीज़ जिसकी वजह से एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल मशहूर है वो आपको मिल सके। ये इसके ऊपर आ गया, चमक भी आ गई और ग़ज़ाइयत दोनों एक साथ। चलें, ये हो गया तैयार। साथ में हमारे ये देखें, ये फ्राइज़ कैसे खूबसूरत लग रही। ग्लासेस में हमने चिकन फ्राइज़ भी और नॉर्मल फ्राइज़ भी इनके साथ सर्व कर दिया। देखें, दिखने में भी खूबसूरत लग रहा है। और ये देखें, बेहतरीन हो गया। साथ में केचप रख दिया, मैंने मेयोनीज भी मंगवा लिया। और ये आ गया हमारा शेक, ये आ गया। इसको थोड़ा सा ब्लेंड किया, ये देखें, इसके साथ मेयो भी आ गया। सो आज की हमारी तीनों रेसिपीज हो गई रेडी मिनटों में। ये आ गया शेक, बस। और ये हो गया हमारा आज का मेन्यू कंप्लीट। ये लें,
बेहतरीन किस्म का अफ़गानी चिकन बन गया, साथ में चिकन फ्राइज़ बन गई, साथ में क्या नाम था इसका, कॉफ़ी ब्राउनी शेक। असल में ब्राउनी मेन इसका इंग्रेडिएंट था, और आप भी बाज़ार में मुख्तलिफ़ किस्म की ब्राउनीज जो मिलती हैं उसके साथ आप बड़े मज़े के इस तरह के शेक बना सकते हैं। ये ऊपर से इसको थोड़े चॉकलेट चिप डाल दिए। तो आज की हमारी तीनों रेसिपीज़ रेडी हो गई। ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी। सिंपल और ख़ास तौर पे ये चिकन फ्राइज़ की रेसिपी, अफ़गानी चिकन की रेसिपी दोनों रमज़ान के हवाले से बहुत बेहतरीन इस वजह से हैं कि 2 स्टेप कुकिंग है, यानी एक स्टेप में आपने इसको मिक्स किया और दूसरे स्टेप में आपने इसको सिंपल पका दिया एंड इट कम्स आउट अमेजिंग। साथ में रमज़ान के हवाले से भी ये ब्राउनी शेक जो है ये बड़ा मज़े का है, और शाम को रात को अफ्तार के बाद भी अगर आपको लेट नाइट थोड़ी क्रेविंग होती है उस हवाले से बड़ा रिफ़्रेशिंग और मज़े का और एनर्जेटिक ड्रिंक है। प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म, आपसे लेते जाओ तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।